कलाम मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब को एक दफ़ा फिर खोलेंगे। मुकाशफा की किताब पहला बाब वर्स 9 to 11। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पैतमुस कहलाता है कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे निसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और सुमरना और परगुमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लुदीकिया में। आमीन। अजीजों, जिन्होंने मुकाशफा की किताब पढ़ी है, कभी आपने इस बात का ख्याल किया है या सोचा है कि क्यों यही 7 कलीसियाएं जो उस इलाका में थी जो कि यरूशलेम से काफी फासले पर था। कलीसिया का जो आगाज है कहाँ से हुआ? यरूशलेम से हुआ। वहाँ ही कलीसिया की पैदाइश हुई पेंतिकोस्त के दिन से। तो वहाँ यरूशलेम का चर्च था, पहला बड़ा चर्च। उसके अलावा फिर इर्द गिर्द अनाताकिया में चर्च था, फिर उसके बाद रोम का चर्च था, और भी कई ऐसे चर्च थे। एथेंस में चर्च था, क्लोशन, करंथन्स, जगह जगह पे कलीसियाएं थी। क्यों इन 7 कलीसियाओं को खत लिखे गए? इनका भी हमने जिक्र पढ़ा है, इफसस, सुमरना, परगुमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, लुदीकिया, जो कि अगर आप मैप पे जाके देखें तो ये एरिया जो आज मॉडर्न तुर्की के नाम से कहलाता है, उस एरिया में ये चर्च थे। एक दूसरे से तकरीबन इनका फासला 30 to 40 माइल्स। ये चर्चेस क्लॉकवाइज थे, एक चर्च से दूसरे चर्च से। इफसस की कलीसिया से शुरू करके दूसरे चर्चेस को कापियां भेजी गई। और जैसे जैसे मैंने इसकी कमेंट्रीज भी पढ़ी, इनके ऊपर स्टडी भी सुनी, तो उस दौरान में मैंने इन सारी कलीसियाओं के बारे में एक चार्ट भी मैंने बनाया है। इसको कह सकते हैं सिनोप्टिक व्यू ऑफ 7 चर्चेस, यानी कि 7 चर्चों को सामने रख के, जैसे 7 चर्चों की डिटेल्स आपके सामने है, उसको एक ही नजर में सब के ऊपर देखना। और इट इज अमेजिंग हाउ मच यू एंजॉय व्हेन यू स्टडी लाइक दिस, कि आपके सामने 7 चर्चों की डिटेल्स हैं, कलीसिया का नाम है, उनके काम है, सारी चीजें डिटेल्स आगे मैं जाके इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आज इस 7 चर्चेस के बारे में ओवरऑल एक व्यू आपके साथ रखना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये चर्चेस ही क्यों, और खास खुदावंद यीशु मसीह के खुद अपने अल्फाज हैं, जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसने अपने फरिश्ता के जरिए से यूहन्ना अपने बंदा पर जाहिर किया। तो खुदावंद यीशु मसीह खुद इसको डिक्टेट करवाने वाले हैं और खुद बोलने वाले हैं। तो जो पहला चर्च उस एरिया में कायम किया गया वो इफसस का चर्च था। और इफसस का इलाका, थोड़ा सा मैंने उसकी बैकग्राउंड स्टडी की जब, तो मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पाई वहाँ पर, कि वहाँ पर ही क्यों खुदावंद ने खत लिखे और फिर दूसरी कलीसियाओं तक इसको भेजने का हुक्म किया। तो वहाँ पर ये चर्च तामीर करने की बहुत सी वजूहात मैंने पाई। गौर करें इस एरिया पर, अगर आप बर्ड आई व्यू से देखेंगे तो इर्द गिर्द पहाड़ियां हैं, लेकिन ये जो एरिया है आपको जरखेज और वेरी पेस्चर ग्रीन एरिया नजर आएगा, जहाँ पर ये कलीसियाएं कायम थी। कि उस एरिया में इफसस जो था एक बड़ा शहर था, और ये जिस जगह पे था वहाँ पे एक बंदरगाह थी, पोर्ट थी, और उस इलाके में बहुत गहमा गहमी रहती थी। वहाँ पर ऐसे रोड निकलते थे जो कि दूसरी दुनिया के साथ मिलते थे, यानी कि इफसस से एक रोड जो परगुमन तक जाता था, तो परगुमन से वो सड़क स्प्लिट हो जाती थी। वहाँ से एक रोड चला जाता था एशिया को, एक यूरोप को और एक अफ्रीका को। तो ये जो संगम था, यहाँ बहुत ज्यादा तजारत होती थी, तो दूसरे मुल्कों के लोग वहाँ पर आया जाया करते थे। और इसलिए इस शहर को, खास तौर से जहाँ पे बंदरगाह थी इफसस को, वहाँ पर बहुत सारा बिजनेस होता था। वहाँ पर बड़े बड़े थिएटर थे, वहाँ पर देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर थे, और खास तौर पर सबसे बड़ा जो मंदिर था वहाँ पर
वो ज़्यूस देवता के नाम से था, जिसमें इर्तमस देवी की वर्शिप की जाती थी, जिसे इंग्लिश में डियाना गॉडेस ऑफ, और वहाँ दूसरे भी छोटे छोटे गॉडेस वगैरह थे, लेकिन जो ग्रीक मिथोलॉजी में सबसे बड़ा जो उनका देवता था वो था ज़्यूस। तो उस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते थे और बहुत सारी गहमा गहमी रहती थी। लोग वर्शिप के लिए भी आते, और वहाँ पर जैसे मैंने कहा स्टेडियम और थिएटर, और कहते हैं कि बहुत बड़ी वहाँ पे लाइब्रेरी भी थी। यूनानी लोग जो थे वो फलसफे के बड़े शौकीन थे, गहरी गहरी बातों के और खास हिकमत और दनाई की बातों के चक्कर में रहते थे। और वहाँ पर ये सारी बातों के साथ साथ जो देवी का मंदिर था, वहाँ बहुत सारी दासियाँ, जवान लड़के और लड़कियां भी रखी जाती थी, और वो मंदिर के लिए प्रोस्टिट्यूट का भी काम करती थी। तो इसलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े ताजर और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जाते, तो उनके लिए वहाँ पर हर तरह का इंतजाम होता था। और फिर स्टेडियम, वहाँ पे ओलंपिक्स का जो गेम है ये वहाँ से निकली थी। आसान लफ्जों में कहूँ कि आज का लास वेगास था, जो कि लॉस एंजल्स में एक सिटी है। जो तो अमेरिका में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि वहाँ पे हर तरह के कैसीनो और थिएटर और दुनिया के बिलियनर्स वहाँ पे जाते हैं, और गैम्बलिंग, बड़ा कुछ वहाँ पे होता है। आप समझ सकते हैं कि हर किस्म की याशी। तो ऐसी जगहों पे बहुत सारी एक बेरा रवि थी, बहुत ज्यादा इस तरह का काम चल रहा था। बल्कि वहाँ पर जो लोग जाते थे इस एरिया में जल्दी रिटायर होने की कोशिश करते थे ताकि वहाँ खूब याशी कर सके। तो इस चक्कर में वहाँ पर बहुत सारे गुलामों की और ओंडियों की खरीदारी हुआ करती थी। 2/3 दुनिया के जो स्लेव्स थे इस इलाके में लाए जाते थे, जो कि इन अमीर लोगों के सारे घटिया काम करते थे। ये खुद जो थे याशी करते थे, यानी कि वहाँ पे लेजर एंड प्लेजर सारा कुछ था। तो जब कि यहाँ पर इतना बहुत कुछ चल रहा था, तो खुदा भी यहाँ पर गुनाह ज्यादा है, वहाँ पर उसका रहम भी ज्यादा होता है। वहाँ से ये बड़े शहर में उसने ये छोटी सी कलीसिया कायम की, इफसस की कलीसिया। और आप गौर करें, पौलुस रसूल का यही तरीका था, वो बड़े शहर में हमेशा जाके पहले कलीसिया कायम करता। रोम, एथेंस, सबसे पहले वो सिनागोग में, यहूदियों के सिनागोग में जाता था, क्योंकि वो यहूदियों के सारे रस्म और रिवाज, सारी तालीम को, हर तरह की बातों को जानता था। तो वहाँ पर उसको वेलकम किया जाता था कि ये यहूदी ही है तो ये वही तालीम देगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनको बताता, आपको उसके खत पढ़ते हैं कि कई दफा वो बड़ी सीरियस सिचुएशन में फंस भी गया, जान के लाले भी पड़े, उसने मारे भी खाई, उस पर कातलाना हमले भी हुए, बड़ा कुछ उसने, लेकिन उसका तरीकाकार यही था। तो वहाँ से यहूदियों के इबादत खाना से कोई एक दो लोग भी उससे सुनकर खुदावंद को कबूल करते, तो फिर वो उनके साथ वहाँ पर जाता, क्योंकि इर्द गिर्द के मकामी लोग अगर को मिल जाते तो उसके लिए वो उस जगह पे रहनुमाई करते कि इस इलाके में कैसे वो आ जा सकता है और कौन कौन सी जगह खास है। तो फिर वहाँ से जो कन्वर्ट होते थे, वहाँ से जो ईमान ले आते ईमानदार, तो उनको वहाँ पे पहले सिखाता, तालीम देता। तो वहाँ से फिर उन कन्वर्ट को दूसरे कस्बों में, नियर टाउन्स में भेजा जाता और वहाँ भी कलीसियाएं कायम की जाती। तो ये सारे चर्चेज जो मैंने नाम लिए हैं, साथ कलीसियों के अलावा भी वहाँ पे और भी चर्चेज थे। वहाँ सब जगह पे पौलुस रसूल नहीं गया, लेकिन जो लोग ईमान, तो ये तरीकाकार था। इसलिए जहाँ पर ऐसी बड़ी बदकारी थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी वहाँ पर अपनी एक कलीसिया कायम की। तो आप कहेंगे कि यही एक बात थी, लेकिन इससे भी बड़ी एक जो बात थी कि क्यों खुदावंद ने वहाँ की कलीसियाओं को ये खत लिखे। अगर आपने परगमन की कलीसिया का जिक्र सुना है, परगमन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपने गौर किया हो, परगमन की कलीसिया को लिखते वक्त खुदावंद यीशु मसीह का जो आगाज था, तो वो क्या कहते हैं, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। अब खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं, जिस जगह पे शैतान रहता है, इस जगह पे शैतान की तख्तगाह है। अजीजों, अगर खुदावंद के अल्फाज हैं कि शैतान इस जगह पे रहता है, तो इसको आपको और मुझको संजीदगी से लेना जरूरी है।
کیونکہ ویسے تو ابلیس دنیا کے ہر کونے میں اس کا اثر اور اس کے ایجنٹ موجود ہیں، لیکن اس کے پاس یہ قدرت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ وہ ہر جگہ پہ ایک ہی ٹائم پہ موجود ہو۔ اس کے لیے دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا پڑتا ہے، وہاں سے پھر وہ ساری دنیا پر کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ وہاں پر اپنا اڈا قائم کرتا ہے، اپنی تخت گاہ بناتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے جہاں پر اس وقت وہ علاقہ جو تھا عیاشی کا دنیا میں سب سے بڑا اڈا، دنیا کے ہر طرح کے کرمنل لوگ، ہر طرح کے ظالم اور برے لوگ جو ہر طرح کے برے دھندے کرتے ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ تو شیطان کو اور چاہیے، تو پرگمن کا جو علاقہ تھا that was the place، ایسی جہاں پہ وہ راج کرتا ہے۔ بے شک وہ سٹی جو تھی افسس سے چھوٹی تھی، افسس جو تھا اس ایریا میں سے بڑا شہر تھا، لیکن پرگمن جو تھا وہ ایک چھوٹا شہر تھا، لیکن وہاں پر ایک پہاڑی ہے، تو وہاں پر تقریباً 1000 میٹر بلندی پر وہاں زیوس دیوتا کا بہت بڑا مندر تھا، بڑے بڑے ستون، یو کانٹ امیجن۔ اس کی ایون دور سے اس کی پکچر دیکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ ایک بہت بڑی ایک تخت نما کرسی ہے جس کے 2 ایسے بازو ہیں، اور وہ بلندی پر ہے، بہت بڑا مندر۔ یہ تھا پہلی سینچری میں جب کلیسیا وہاں پہ پھیلی، تو وہاں پر شیطان نے بھی اپنا اڈا بنا لیا تخت کا۔ تو جو پرگمن ہے وہاں پر اس کا راج تھا۔ تو there was amazing study about that۔ پھر کیا ہوا، 19th سینچری میں ایک جرمن آرکیالوجسٹ تھا، اس نے کیا کیا، وہ گیا ٹرکی میں، اور وہاں پرگمن میں 1000 میٹر کی بلندی پر جو زیوس کا مندر بنا تھا، کچھ نہ کچھ اس وقت قائم تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہاں سے وہ جو ٹیمپل تھا اس کو بریک بائی بریک ہی ٹرانسفر ٹو جرمنی، ایک ایک پتھر کہہ سکتے ہیں، اس نے اس کو جرمنی میں ٹرانسفر کروایا، بلکہ وہاں پر اس نے اس کا اسی ڈیزائن کا اسی سائز کا مندر بنوایا، وہی ٹیمپل بنوایا۔ اور اب اگر کبھی آپ کو موقع ملے برلن جانے کا، ایسٹ برلن میں ایک میوزیم ہے، اس کا نام ہے دا میوزیم آف پرگمن، تو وہاں جا کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہی اس نے سارا وہاں پہ دوبارہ سے تعمیر کیا۔ اسے کرسچنوں نے دعا کی کہ وہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ ترکی کی حکومت اس کو واپس مانگتی رہی ہے، لیکن کرسچنز نے بڑی دعائیں کی کہ یہ کسی طرح یہ واپس جائے، کہ جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں اس کا اثر بھی ہوگا ابلیس کا۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ قائم کیا تو 19th سینچری میں پھر جرمنی نے، ہٹلر نے کیا کیا، ہولوکوسٹ، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہاں پر جرمنی میں شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اب وہ کہیں اور پر ہے، جہاں پر سب سے زیادہ بدی، سب سے زیادہ کرول اور ظالم اور قتل و غارت اور اس طرح کی عیاشی اور ہیومن ٹریفکنگ اور سمگلنگ اور ڈرگز اور سارا کچھ۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ پتا چل گئی ہے۔ تو جب ہم وہ باتیں سنیں گے خداوند کی، اس چرچ کو ملامت، اس کو انسٹرکشن، اس کو وارننگ اور اس کو کیا کرنا ہے، تو جب ہم میپ کو سامنے رکھ کے اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر سمرنا کا چرچ ہے، تھواتیرا کا، سردیس کا، لودیکیا کا، افسس کا، کہ جو چرچ کلیسیاں پرگمن کے قریب تھیں، زیادہ قریب تھی، وہاں پر جو پرابلمز چل رہی تھی چرچز میں واز ڈفرنٹ دین جو کلیسیاں اس سے دور تھی۔ جیسے کہ اس پرگمن چرچ کو جو مسائل اور پرابلمز کی نشاندہی کی، تو اس میں تھا کہ مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں، اور تیرے ہاں بعض لوگ اسی طرح نیکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے، یعنی کہ کلیسیا سچی تعلیم سے دور فالس ٹیچنگ وہاں چل رہی تھی پرگمن۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ حرام کاری اور بتوں کی قربانیاں، یہ سارا کچھ اس میں چل رہا تھا، جہاں پر شیطان کی تختگاہ اور اس کی سکونت تھی۔ اس چرچ کو تکلیفیں بھی بہت سہنی پڑی، کیونکہ بالکل شیطان کا راج ہی وہاں پر تھا، تو وہاں پر بہت سے شہید بھی ہوئے، جیسے کہ انتپاس کا ہم نے ذکر کیا، میرا وفادار انتپاس
यानी कि वहाँ हरामकारी भी चल रही थी, बुतों की कुर्बानियां भी चल रही है, नेकलियों की तालीम भी थी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ निकोलाइट्स। इसके जो बहुत करीब चर्च था वो था थवातीरा की कलीसिया। थवातीरा की कलीसिया जो थी बिल्कुल परगमन के नजदीक थी, और वहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही थी वो क्या थी, वहाँ पर वो औरत इजाबेल नबिया बनी बैठी थी। वहाँ पर हरामकारी और बुतों की कुर्बानियां, और वो लोगों को फॉल्स टीचिंग देकर गुमराह किया करती थी। यानी कि वहाँ पे हरामकारी, ज़िनाकारी और इस तरह की इखलाकी गुमराही में फंसे हुए थे। और वहाँ पर इजाबेल उसका कंट्रोल था। जहाँ पर इसका कंट्रोल था, इब्लीस का इन्फ्लुएंस था, वहाँ अंदर से प्रॉब्लम, यानी कि चर्च के अंदर से प्रॉब्लम थी कि चर्च के अंदर ये सारा कुछ चल रहा था। जहाँ बाहर से प्रॉब्लम होती है वहाँ पे चर्च इस तरह कमजोर नहीं होता। जब अंदर से चर्च में प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर चर्च शैटर्ड हो जाता है, खत्म होने के करीब हो जाता है, अगर वहाँ पे मजबूत बिलीवर ना हो तो यहाँ पर फॉल्स टीचिंग, इखलाकी गुमराही, हरामकारी और इस तरह की चीजें चल रही थी। और जो फासले पर चर्च थे, फासले पर स्मरना की कलीसिया थी और फिलदिल्फिया की कलीसिया थी। अगर गौर करें तो ये दोनों कलीसियां जो हैं उनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह की जो है, ना तो फिलदिल्फिया की कलीसिया को कोई शिकायत थी, ना स्मरना की कलीसिया। ये वफादार कलीसियां कहलाई गई हैं। तो जो उसकी पहुंच से या उसके कंट्रोल से थोड़ी बाहर होती हैं तो फिर उनको, जो फेथफुल चर्च थे, बाहर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इन दोनों चर्चिस को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उसने वहाँ के मकामी यहूदियों को इस्तेमाल किया। उस वक्त वहाँ पे जूस जो थे, यहूदी बहुत ताकतवर थे, वहाँ पे उनकी बहुत सारी अपनी कम्युनिटी थी। तो वहाँ दोनों चर्चेस को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उसने क्या किया, खुदा के लोगों को ही, उसी कौम को ही यूज किया। दोनों जगह पे खुदावंद कहते हैं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं बल्कि शैतान की जमात है। उनके लान तान को भी जानते हैं, यानी कि वो उन पर लान तान करते थे। ये स्मरना की कलीसिया। और उसी तरह फिलदिल्फिया की कलीसिया को भी क्या है, वो जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। तो उससे भी दूर जो कलीसियाएं थी, यानी कि और ज्यादा फासले पे थी, वो थी लौदीकिया की कलीसिया या इफिसस की कलीसिया भी दूर थे। तो इन दोनों कलीसियाओं को जरा दूर थी, उसने इनको टच करने की कोशिश नहीं की ज्यादा था। इसलिए भी उसने टच न की कि वहाँ पे पहले ही प्रॉब्लम चल रही थी। पहली कलीसिया ने क्या किया, उनकी मोहब्बत मांद पड़ गई थी, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। लौदीकिया कलीसिया नीम गर्म, कूल, ठंडा जोश। कई दफा ऐसे चर्चेज होते हैं जहाँ ये सारा कुछ चल रहा होता है, तो वहाँ पर इब्लीस कई दफा उनको छेड़ता नहीं, कहना चलन दे, पहले ठंडे ने ते इन्होंने तकलीफ दे के इन्होंने उभारन की की जरूरत है। वो ज्यादातर उन चर्चेज में जहाँ वफादार स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हैं वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप जब ये खत पढ़ेंगे ना, जो वफादार चर्च थे, तो वहाँ पर खुदावंद ने कहा, यस मैं जानता हूँ, तेरे कामों को जानता हूँ कि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। यानी कि खुदावंद ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल मैं तेरी तकलीफों को बंद करके इब्लीस को फना कर रहा हूँ, बल्कि खुदावंद उनको अगली तकलीफों के बारे में बताते हैं। स्मरना की कलीसिया कहते हैं कि जो तुझे दुख सहने होंगे उनसे खौफ न कर, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। ये वफादार ऑलरेडी हैं, तो उन पर मुसीबतें हैं, तो खुदावंद उनको कह रहा है आजमाइश में कायम रहो, खौफ ना करो। यानी कि जो कई दफा लोग ऐसे चर्चेस को, ऐसी कलीसिया को ढूंढते हैं जहाँ सारा कुछ अमन अमान नाल, यस हम चाहते हैं खुदावंद का अमन सुकून हो ताकि हम वहाँ खुदावंद की प्रस्तुति इबादत कर सके और इंजॉय कर सके, लेकिन कभी इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ कलीसिया थोड़ी है, परसिक्यूशन में है, वहाँ ही खुदा काम भी बहुत ज्यादा कर रहा था। कई दफा आप मेगा चर्च देखें, बड़े बड़े चर्च देखें, उसके बारे में हम पर देखेंगे आगे जा, वहाँ पे जोश ठंडे होते हैं, जज्बे ठंडे होते हैं, मोहब्बतें तर्क हो जाते, बातें ऐसे मशीनी अंदाज में, और सिस्टम बन गया, बस वो आते हैं अपनी अपनी सीटों बैठते हैं, ये वेरी नाइस मीटिंग, ग्रेट बैंड, वर्शिप का मजा, दैट्स इट और बस। लेकिन जो गर्मजोश चर्च है, जहाँ पर खुदावंद काम कर रहा है, उसके लोग सच्चे तौर पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर उस कलीसिया के गिर्द इब्लीस ने अपने रेड मार्क लगाए होते हैं। वहाँ फिर वो क्या करता है, उनके पीछे पड़ा रहता है और किसी ना किसी तरीके से उनको तंग करने की कोशिश करता है।
میں جیسے کہ کہہ رہا تھا وہاں یہودیوں نے بہت زیادہ کرسچنز کو پرسیکیوٹ کیا، لیکن 3 صدی عیسوی میں 3rd سینچری میں کانسٹنٹائن کی حکومت آئی تو اس نے اپنی گورنمنٹ کو کرسچن گورنمنٹ قرار دے دیا، تو تب سے مسیحیوں پر وہ جبر و ظلم کم ہو گئے، بلکہ وہ پاور میں آ گئے۔ تو جو ہی وہ پاور میں آ گئے تو دین دے ٹوک ریونج آف جوز، پھر انہوں نے بھی یہودیوں کو چن چن کے قتل کیا۔ سیڈ ہسٹری آف کرسچینٹی کی یہ ایک پارٹ ہے، لیکن جو ٹروتھ ہے وہ ٹروتھ ہے۔ جیسے یہودیوں نے کرسچنز کو ستایا، قتل و غارت کیا، بڑی پرسیکیوشن کی، اسی طرح جب کرسچنز کو موقع ملا کانسٹنٹائن کے دور میں، یعنی کہ تب سے لے کر تقریباً اگر ہسٹری میں جا کے پڑھیں 17ویں صدی تک، پھر ان کو بھی خوب رگڑا، قتل و غارت کیا۔ یعنی کہ بے شک اس کے پیچھے ابلیس کی ہاتھ تھے، وہ یہ کرتا رہا، لیکن دیٹ از اے سیڈ پارٹ کہ ویسا ہوا ہے۔ تو عزیزو، خدا کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہماری سوچ سے بالکل علیحدہ ہے۔ یہ تھوڑا سا میں اس لیے بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پتا چلے، تو عزیزو اس کو یہاں پر اینڈ کر رہا ہوں۔ ہوپ فلی میں نے آپ کو آج بور نہیں کیا، یہ تھوڑا سا اس طرح کی باتیں بور لگتی ہیں، لیکن I found it very interesting۔ تو نیکسٹ ویک ہوپ فلی we will start from the first church افسس کی کلیسیا سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔